कालिया नाग कद्रू का पुत्र और पन्नग जाति का नागराज था। वह पहले रमण द्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता हो जाने के कारण वह यमुना नदी में कुंड में आकर रहने लगा था। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, क्योंकि इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा डाला था। इसीलिए महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दिया था कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग ये बात जानता था, इसीलिए वह यमुना के उक्त कुंड में रहने आ गया था। कद्रू का पन्नग जाति का नागराज कालिया रमण द्वीप में रहता था। गरुड़ एक उसे न सताएं, इसलिए कालिया प्रतिमास उनका भोजन उन्हें भेज दिया करता था। एक बार वह स्वयं गरुड़ का भक्ष खा गया। इससे कुपित गरुड़ ने कालिया पर आक्रमण कर दिया। भयभीत कालिया नंदगांव के पास यमुना में जाकर छिप गया और अपने प्राण बचाए। उसके विष से यमुना का जल जहरीला हो गया। उसे पीकर गए और गोप मरने लगे। एक बार जब खेलते समय गेंद यमुना में गिर जाने से कृष्ण उसे निकालने के लिए यमुना में कूदे और कालिया को युद्ध में हराने के बाद उसके फन पर नाचने लगे। उन्होंने गरुड़ से निर्भयता का वरदान देकर कालिया को पुनः रमण द्वीप भेज दिया। यमुना का ये स्थान आज भी कालियदह कहलाता है। कालिया नाग को नागराज भी कहा जाता है। गरुड़ के भय से यह नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप से भागकर सौभरी मुनि के शाप से गरुड़ संरक्षित ब्रजभूमि में एक दह में आकर रहने लगा था। इसी के नाम से ब्रज में यमुना तट पर कालिदह नामक स्थान प्रसिद्ध है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसके वहां रहने से वह स्थान उजाड़ सा हो गया था। एक बार कृष्ण जब छोटे थे तो खेलते समय उस स्थान में पहुंचकर दह में गिर पड़े। कालिया ने अन्य नागों के साथ कृष्ण को घेर लिया। ब्रज की गोप गोपियां, नंद यशोदा आदि इससे अत्यंत चिंतित हुए। अंत में कृष्ण ने इसे अपने वश में कर लिया तथा इसके फन पर खड़े होकर नृत्य किया। ब्रज मंडल में ऐसी प्रसिद्धि है कि कृष्ण के उस समय के अंकित पद चिन्ह आज तक काले नागों में देखे जा सकते हैं। कृष्ण ने कालिया नाग को पुनः अपने समूह के साथ रमणीक द्वीप में जाकर रहने की आज्ञा दे दी थी। गरुड़ ने उस पर कृष्ण के पदाचिन्ह अंकित देखकर उसे क्षमा कर दिया। हिंदी कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास, ब्रजवासीदास, ब्रजविलास तथा भागवत के भावानुवादों आदि में कालिया दमन की कथा आई है। भक्त कवियों ने कालिया नाग को कृष्ण का भक्त एवं कृपाभागी के रूप में चित्रित किया है। कालियदह वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। इसके पास में ही केली का दम है, जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण कालियदह में बड़े वेग से कूदे थे। कालिया नाग के विष से आसपास की वृक्षलता सभी जलकर भस्म हो गए थे। केवल यही एक केली कदम बच गया था। इसका कारण ये था कि महापराक्रमी गरुड़ अपनी माता विंता को अपनी विमाता कद्रू के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवलोक से अमृत का कलश लेकर इस केली कदम के ऊपर कुछ देर के लिए बैठे थे। उसकी गंध या छींटों के प्रभाव से ही केली कदम बच गया था। कालिया नाग बड़ा पराक्रमी था। जब उसने कृष्ण को अपनी कुंडली में बांध लिया, उस समय कृष्ण कुछ असहाय एवं निश्चेष्ट हो गए थे। उस समय नागपत्नियां, जो कृष्ण की परम भक्त थी, प्रार्थना करने लगी कि भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं। किंतु ज्यों ही कृष्ण नाग की कुंडली से निकलकर उसके मस्तक पर पदाघात करते हुए नृत्य करने लगे, उस समय कालिया अपने सहस्त्रों मुखों से रक्त उगलते हुए भगवान के शरणागत हो गया। उस समय नागपत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसे जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी स्तव स्तुति से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया तथा उसे अभय देते हुए बोले, अब तुम्हें गरुड़ जी का भय नहीं रहेगा। वे तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएंगे। नागपत्नियों ने ये प्रार्थना की थी, हे देव, आपके जिस पदरज की प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी देवी ने अपनी सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर चिरकाल तक व्रत धारण करती हुई तपस्या की, किंतु वे विफल मनोरथ हुई, उसी दुर्लभ चरण रेणु को कालिया नाग न जाने किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी हुआ है। श्रीमद्भागवत के गौड़ीय टीकाकारों का यहाँ सुसिद्धांत